नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 1 मई मजदूर दिवस है। अब असमंजस यह है शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच कि 1 मई मजदूर दिवस है, तो उनको छुट्टी दी जाएगी अथवा नहीं? क्योंकि शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो मजदूर हैं नहीं। शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, वे मजदूर तो हैं नहीं। तो मजदूर दिवस को उनको छुट्टी मिल पाएगी क्या? क्या एससीएसटी के पाठक मजदूर दिवस के दिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी दे पाएँगे क्या? एससीएसटी के पाठक तो यही कहेंगे कि मजदूरों को मजदूर दिवस की छुट्टी मिलती है। वो जो मजदूर हैं, वो काम पर ना जाएँ, छुट्टी मना लें। लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाएँ तो मजदूर हैं नहीं। कोई शिक्षक-शिक्षिका खुद को कहेगा क्या कि वो मजदूर है? तो उसे छुट्टी क्यों चाहिए? असमंजस तो है। साथियों, मजदूर दिवस आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी पूरे विश्व भर में, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व स्तर पर, तो जितने भी मजदूर हैं पूरे विश्व भर में, और मजदूर ऐसा नहीं है कि जो खेतों में काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, जो भवन निर्माण में काम कर रहा है, किसी के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कर रहा है, वही मजदूर है। मजदूर का मतलब है जितने भी नौकरी और पेशा वाले लोग हैं, वे उन सभी को मजदूर की कैटेगरी में रखा गया है। और इस दिन मजदूर दिवस अर्थात 1 मई के दिन प्रत्येक वर्ष जो है उन्हें खुशियाँ मनाने के लिए छुट्टियाँ दी जाती है। हालाँकि नौकरी पेशा वाले लोग कितने खुश रह पाते हैं, और जो वास्तव में मजदूर हैं, जो नौकरी पेशा में हैं, चाहे वह निजी कंपनियों में काम कर रहे हों या सरकारी विभाग में काम कर रहे हों, उन्हें तो लगभग 1 मई को छुट्टी मिलता है, वो छुट्टियाँ मना लेते हैं। खुशियाँ मना पाते हैं अथवा नहीं, यह तो वे ही जानेंगे। लेकिन वास्तव में जो मजदूर हैं, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश भर के, जो भवन निर्माण में काम कर रहे हैं, जो किसी के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, क्या वे छुट्टियाँ मना पाते हैं? क्या वे खुशियाँ मना पाते हैं? तो आप देखेंगे कि वास्तव में वास्तविक रूप में जो मजदूर हैं, उन्हें के लिए 1 मई का कोई महत्व नहीं है। यदि वे खेतों में काम करना छोड़ देंगे, यदि वे कहीं मजदूरी का काम करना छोड़ देंगे, चाहे वो भवन निर्माण में हो या अन्य कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, चाहे सड़क बन रहा हो, पुल-पुलिया बन रहा हो, किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन धोना यदि छोड़ देंगे, तो उस दिन जो है उनका चूल्हा नहीं जलेगा। तो 1 मई कब आया, कब गया, मजदूर दिवस क्या होता है, वास्तविक मजदूरों का जो है इस मजदूर दिवस से कोई रिश्ता नाता होता नहीं है। बहुत सारे मजदूरों को आप देखे होंगे होटलों में, ढाबा में, रेस्तरां में काम करते हुए, सड़कों पर झाड़ू मारते हुए, कहीं किसी का शौचालय साफ करते हुए, किसी का नली गली साफ करते हुए। क्या 1 मई को ये सारे काम ठप होते हैं? नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो मजदूर दिवस है 1 मई, वो किसके लिए है? वह है अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए। यह मजदूर दिवस है डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए। यह मजदूर दिवस है शिक्षक के लिए, अधीक्षक के लिए। तो मजदूर दिवस के दिन ही बड़े-बड़े जो अधिकारी, पदाधिकारी, वकील, जज, शिक्षक, अधीक्षक होते हैं, उन्हें भी एहसास होता है कि वे शायद मजदूर हैं, इसलिए मजदूर दिवस को उन्हें छुट्टी दी गई है ताकि वो खुशियाँ मना सके। मजदूर दिवस के दिन कुछ अपने बारे में सोच सके कि वे खुद यदि मजदूर हैं, तो उनका आगे आने वाला पीढ़ी भी क्या मजदूरी ही करेगा या फिर मालिक बनाने की उसे कोशिश की जाएगी। लेकिन वास्तव में जो मजदूर हैं, उन मजदूरों के लिए इस मजदूर दिवस का कोई महत्व नहीं होता है। वे सभी यूं ही जो मजदूरी करते आए थे उस दिन भी करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका खाने का लाला पड़ जाएगा, उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। मजदूर की बात करें तो भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजदूरों के हित में सराहनीय कार्य रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में 12 घंटा 16 घंटा काम लिए जाते थे, जबरन बंधुआ मजदूर की भांति काम कराए जाते थे। लेकिन बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ करके, साथ ही जो मिल मालिक थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, जो सामंती थे, उन सभी से लड़ करके और मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम जो है उन्होंने तय करवाया कि सामान्य तौर पर कोई भी मजदूर 8 घंटा ही कार्य करेगा। उसके इच्छा के विरुद्ध आप जबरन उससे 12 घंटा 16 घंटा काम नहीं करा सकते हैं। उसकी इच्छा है तो वो करेगा, लेकिन उसके लिए अलग से आपको जितना 8 घंटा का आप पेमेंट देते हैं,
आप यदि उससे अत्यधिक जितना घंटा आप काम कराते हैं उससे, उतने घंटे का आपको जो है दोहरा वेतन देना पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे आज भारत में ही जो फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे जा कर के लोग मज़दूरी करते हैं, वे करते हैं 12 घंटा, 16 घंटा, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। घर के खर्च जो है 8 घंटे काम करके जो उनको मज़दूरी मिलता है, उसमें वो नहीं निर्वहन कर पाते हैं, तो उन्हें करना पड़ता है। तो वे यदि 8 घंटा काम करने के एवज़ में जितना उनको मज़दूरी मिलता है, यदि वे 12 घंटा करते हैं, तो फिर उसका डबल मिल जाता है उन्हें। तो कुछ मोटा रकम आता है जिससे वे अपने बूढ़े माँ के लिए जो है दवा खरीद पाते हैं, अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ा पाते हैं, या अपने बहनों को, बेटियों को वो अच्छे घर में शादी कर पाते हैं, या फिर घर मकान बनाना, जगह ज़मीन खरीदना वो कर पाते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि सिर्फ़ 8 घंटा कार्य हो, तो भारत में 8 घंटा के एवज़ में मज़दूरों की जो मज़दूरी है, उससे उनका घर का खर्च भी वहन कर पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यह जो है सिस्टम बनाए गए। साथ ही बंधुआ मज़दूरी जो करवाए जाते थे, उससे निजात जो है दिलवाया गया मज़दूरों को। उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाने की जो है वो शपथ ली गई सारे मालिकों से, फैक्ट्रियों से, सामंतियों से, बाग मालिकों से, जितने भी अन्य जो कंपनी के मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, बाग बगीचा के मालिक थे, बड़े किसान थे, उन सभी से, बाग बगीचों के मालिक थे। छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, तो काम करेंगे भी, तो वे कहीं खतरे वाले जगहों पर वो काम नहीं करेंगे, जहाँ से उनके जीवन जो है खतरे में पड़ जाए। इसलिए आप देखते होंगे रेस्तरां वगैरह पर काम करते हुए। बाल मज़दूरी की बात की जाती है, 14 नवंबर को बाल मज़दूर दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस के दिन बड़े-बड़े बातें की जाती है, लेकिन आप सामान्य तौर पर ठेलों पर, चाय के दुकान पर, ढाबा में, रेस्तरां में, छोटे होटलों में जो है, छोटे-छोटे बच्चे जो है आपको देखने को मिल जाते होंगे। न्यूज़पेपर बेचते हुए मिल जाते होंगे, ठेला वगैरह पर मिल जाते होंगे। अन्य कई प्रकार के कार्यों में किसी के घर में वो जो है झाड़ू-पोछा करते हुए, किसी का बरामदा को जो है झाड़ू लगाते हुए, किसी किसान, बड़े किसान के यहाँ पशु चराते हुए, तो इस प्रकार के कार्यों में जो है संलग्न होते हैं। अब उन्हें भी उस उम्र में किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए जो है उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, चूँकि उनको पढ़ना है, उनको अपना भविष्य गढ़ना है, इसलिए वे कार्य न कर सकते हैं, और जो कार्य करवाते हैं उन पर कार्रवाइयाँ भी कभी-कभी की जाती है, सुनने में आपको मिलता होगा। लेकिन सोचने और समझने वाली यह बात है, यदि कोई भी बच्चा 12 साल, 14 साल की उम्र में यदि कहीं भी काम कर रहा है, तो उसके साथ कोई न कोई मजबूरी है। तो सरकार यदि चाहती है कि 14 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के कार्य ना करे, तो फिर उसके परिवार की सारी ज़िम्मेदारी उसे लेना होगा। तभी जाकर के बाल मज़दूरी जो है वो समाप्त हो पाएगी। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ़ मज़दूर दिवस मना लेने से, बाल दिवस मना लेने से जो है वह मज़दूरों को की समस्याएँ जो है समाप्त नहीं होंगी। मज़दूरों की ज़िंदगी में जो है खुशियाँ, छुट्टियाँ दे देने मात्र से नहीं हो पाएगी। तो यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो चूँकि मैंने जैसा आपको बताया कि जितने भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, चाहे वो बड़े आईएएस, आईपीएस ही क्यों ना हो, चाहे वे जज, वकील ही क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर ही क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षक, अधीक्षक ही क्यों ना हो, एक में ही एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी को एहसास होता है कि वे अंततः एक मज़दूर हैं, और मज़दूर दिवस के दिन भी उन्हें छुट्टियाँ दी जाती है खुशियाँ मनाने के लिए। तो शिक्षकों को भी 1 मई मज़दूर दिवस के दिन छुट्टियाँ दी गई हैं, और आप खुद से एहसास करें कि आप अंततः एक मज़दूर हैं, इसलिए मज़दूर दिवस के दिन आपको छुट्टी दी गई है, आप छुट्टियाँ मनाएँ। वास्तव में जो भी बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधीक्षक हैं, वे अपने आस-पास के जो मज़दूर हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आप मज़दूर न होते हुए भी छुट्टियाँ मना रहे होंगे, लेकिन जो वास्तव में मज़दूर हैं, उनको से पूछिएगा कि आज कौन-सा दिवस है, आप कार्य करने क्यों जा रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा कि आज 1 मई है, 1 मई को मज़दूर दिवस होता है, मज़दूर दिवस के दिन उन्हें छुट्टी मनानी है। क्योंकि आपकी छुट्टी का वेतन सरकार दे रही है, लेकिन वास्तव में जो मज़दूर हैं, वे यदि एक दिन काम पर नहीं जाते हैं, तो उनका जो भी 350-400 रुपया मज़दूरी है, या फिर मनरेगा के तहत तो 214 रुपए है उनको दिए जाते हैं 1 दिन का। तो सभी मनरेगा वर्कर जो है, उनके खाते में भी मज़दूर दिवस के दिन जो है मज़दूरी मिल जाने चाहिए बिना काम का, लेकिन सरकार तो देती नहीं है। तो वास्तव में जो मज़दूर है, उनकी छुट्टियाँ नहीं है। तो सरकार का यह दोगलापन, यह दोहरापन जो है, यह सौतेला व्यवहार जो है, वो हमेशा से रहा है, चाहे जिसका भी सरकार हो, और आज भी देखने को मिल रहा है। तो सभी अधिकारी, पदाधिकारी, जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधीक्षक को आज 1 मई
कि दिन मजदूर दिवस की दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं कि आप मजदूर दिवस मनाएं और खुद ही मजदूर होने का एहसास करें। लेकिन जो वास्तव में मजदूर हैं, जिनको मजदूर दिवस की महत्ता पता ही नहीं है, उनका जीवन के ज़रूरतों को पूरा करने के अलावे उनके ज़िंदगी में कोई अन्य दिन ही दिखता नहीं है, तो उनके जीवन में भी बदलाव आ सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके, इसकी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का एवं अन्य सभी मज़दूरों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मैं इतना क्या प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।